आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर सी-टेट जनवरी 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिया गया है। इस पर दोस्तों हमने कंप्लीट वीडियो भी बना रखी है। आप हमारा वो वीडियो देखकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर बहुत से लोगों के यहाँ पर कंफ्यूजन है, क्वालिफिकेशन कोड में हमें क्या डालना है, जिसमें यहाँ पर बीएड वाले या फिर डीएलएड वाले या फिर एमएड वाले अभी पास हैं या अपीयरिंग है, तो आपको कौन सा कोड डालना है यहाँ पर क्लास फर्स्ट से लेकर 5th में और 6th लेकर 8th में। तो ये सभी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंतिम तक। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पास ओपन कर लिया हूँ अपना सी-टेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए और इसी के साथ यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए यहाँ पर कौन सा कोड आपको डालना है। आप बीएड वाले हैं या फिर डीएलएड वाले हैं, तो चलिए इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पास क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारा ओपन होकर आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले कोड नंबर फर्स्ट को कौन से अभ्यर्थी डालेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए फर्स्ट नंबर कोड समझिएगा, सीनियर सेकेंडरी मतलब कि आपका इंटरमीडिएट या फिर 12th आपका 50% मार्क के साथ है और इसी के साथ अगर आप पास्ड या अपीयरिंग या फिर फाइनल ईयर है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब कि आपका डीएलएड के या फिर डीएड के आप फाइनल ईयर में है या फिर आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर कोड को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका 12th में 50% मार्क होना चाहिए और यहाँ पर डीएलएड होना चाहिए। तो ये डीएलएड वालों के लिए है, ठीक है, बीएड वालों के लिए नहीं है। कोड नंबर 1, ठीक है, समझ में आ गया। अब कोड नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो कोड नंबर 2 भी यहाँ पर डीएलएड वालों के लिए है। इसमें भी आपका सीनियर सेकेंडरी में मतलब कि आपका 12th में यहाँ पर 45% होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का 50% से कम है वो यहाँ पर सेकेंड नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। 45% से आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी सेम है, यहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में पास्ड है या फिर अपीयरिंग है या फिर फाइनल ईयर में है, तो यहाँ पर आप सेकेंड नंबर कोड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड नंबर में बस इतना ही अंतर है, यहाँ पर प्रतिशत का अंतर है, इसमें 50% है और इसमें 45% है, ठीक है। सेकंड नंबर कोड भी समझ में आ गया। अब थर्ड नंबर कोड की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी यहाँ पास आपका सीनियर सेकेंडरी मतलब कि आपका 12th यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, ठीक है। इसी के साथ अगर आप पास्ड या अपीयरिंग है या फिर फाइनल ईयर है 4 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो यहाँ पास आप थर्ड नंबर कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर बीएलएड होना चाहिए आपका, तभी आप यहाँ पास थर्ड नंबर कोड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर कोड की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी यहाँ पास आपका सीनियर सेकेंडरी मतलब कि आपका 12th 50% मार्क के साथ है और इसी के साथ यहाँ पास आप पास्ड है या फिर अपीयरिंग है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप यहाँ पास इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखेंगे यहाँ पर ये स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है, मतलब कि यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर दिव्यांग है, ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 4 नंबर कोड को, ठीक है। अब इसके बाद 5 नंबर कोड की बात कर लेते हैं। तो ये 5 नंबर कोड है यहाँ पर बीएड वालों के लिए। ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जो यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 नंबर कोड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देखेंगे आपका ग्रेजुएशन आपका 50% मार्क के साथ है और इसी के साथ यहाँ पर पास्ड है या फिर अपीयरिंग है या फिर फाइनल ईयर के बीएड के में है, तो यहाँ पास आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बीएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पास 5 नंबर कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएड वालों के लिए यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 5 में अप्लाई कर रहे हैं तो 5 नंबर कोड ही आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास 6 नंबर कोड यहाँ पर जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 55% मार्क के साथ होना चाहिए और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप पास्ड है या फिर अपीयरिंग है या फिर फाइनल ईयर के यहाँ पर 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड या एमएड है, तो आप यहाँ पास 6 नंबर कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 कोड आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए कौन सा आपको सिलेक्ट करना है अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए है इसके बारे में। तो सिंपली से हम इसमें क्लिक करके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओपन कर लिए हैं। देखिए यहाँ पास भी आप ध्यान से समझिएगा, उसी के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोड नंबर 1 में बताया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें यहाँ पास आपका ग्रेजुएशन पास्ड है और इसी के साथ यहाँ पर पास्ड है या अपीयरिंग या फाइनल ईयर है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो यहाँ पास आप फर्स्ट नंबर कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो डीएलएड या डीएड वाले हैं वो यहाँ पास
क्लास 6 लेकर 8 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पास फर्स्ट नंबर कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे आपका ग्रेजुएशन के साथ होना चाहिए आपके जो डीएलएड कोर्स है वो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें यहाँ पर डीएलएड कोर्स यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद ही कराया जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कोड नंबर 1 को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कोड नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पास आपका 50% मार्क के साथ आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, और इसी के साथ यहाँ पर आप पास्ड है या फिर अपीयरिंग है या फिर फाइनल ईयर है में बीएड के हैं, तो यहाँ पास आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोड नंबर 2 को, ठीक है। तो यहाँ पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो 50% मार्क के साथ है और बीएड कर रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पास ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कोड नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन जो कि आपका 45% मार्क के साथ है, और इसी के साथ यहाँ पर आप पास्ड है या फिर अपीयरिंग है या फिर फाइनल ईयर में है यहाँ पर बीएड के, तो यहाँ पास आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोड नंबर 3 को, ठीक है। तो यहाँ पास कोड नंबर 2 और 3 में बस प्रतिशत का ही अंतर है, आप देख पाएंगे इसमें 50% है और इसमें ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बोला गया है, और इसमें यहाँ पर 45% है आपका ग्रेजुएशन में, और दोनों में यहाँ पर आपका बीएड पास्ड या अपीयरिंग है, तो यहाँ पास आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कोड नंबर 4 की। तो इसमें यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी मतलब कि आपका 12th यहाँ पर कंप्लीट है, इसी के साथ यहाँ पर 50% मार्क के साथ है, और साथ ही साथ आप पास्ड है या अपीयरिंग है या फिर फाइनल ईयर में है यहाँ पर 4 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब कि यहाँ पर बीएलएड कोर्स है आपका यहाँ पर 12th के साथ, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कोड नंबर 4 को, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर कोड नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पास सीनियर सेकेंडरी मतलब कि यहाँ पास आपका 12th पास है आप 50% मार्क के साथ, और इसी के साथ अगर आप पास्ड है या फिर अपीयरिंग है या फिर यहाँ पास फाइनल ईयर के 4 ईयर बीए बीएड या बीएससी बीएड में है, तो यहाँ पास आप सिलेक्ट करेंगे कोड नंबर 5 को, ठीक है। तो बीए बीएड या बीएससी बीएड वाले यहाँ पर कोड नंबर 5 को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कोड नंबर 6 आ गया। तो 6 में यहाँ पर बोला गया है, देख पाएंगे ग्रेजुएशन 50% मार्क के साथ आपका कंप्लीट है, इसी के साथ अगर आप पास्ड है या अपीयरिंग या फिर फाइनल ईयर बीएड में है, जो कि यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है, तो ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर कोड नंबर 6 को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कोड नंबर 7 आ गया। तो इसमें यहाँ पर सब देख पाएंगे आप बीएड वाले हैं, और इसी के साथ यहाँ पर आप परसुइंग है या फिर यहाँ पर टीचर एजुकेशन कोर्स कर रहे हैं, जो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पर मान्यता प्राप्त एनसीटीई से होना चाहिए, और इसी के साथ यहाँ पर आरसीआई की भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो आरसीआई में ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो यहाँ पर विकलांग होते हैं या शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर कोड नंबर 7 को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कोड नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पास आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम यहाँ पास 55% मार्क के साथ है, और इसी के साथ अगर आप पास्ड है या अपीयरिंग है या फिर फाइनल ईयर में है यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स के, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 3 ईयर का बीएड या फिर एमएड आता है, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी बीएड या एमएड वाले यहाँ पर कोड नंबर 8 को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखेंगे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क के साथ होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पास कौन कौन से कोड आपको सिलेक्ट करना है क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए, और क्लास यहाँ पर 6 से लेकर 8 तक के लिए हमने आपको कंप्लीट बता दिए, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पर कई लोगों का ये भी यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि क्वालिफाइंग एग्जाम में हमें क्या सिलेक्ट करना है, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो क्वालिफाइंग एग्जाम में यहाँ पास आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डीएलएड वाले या फिर डीएड वाले जो यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे, और डिग्री कोर्स वाले मतलब कि यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना क्वालिफाइंग एग्जाम भी सिलेक्ट कर लेंगे। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कैसे कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है और क्या यहाँ पास फिल करना है आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ दोस्तों हमने यहाँ पर सीटेट के ऑनलाइन फॉर्म पर कंप्लीट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए है। आप हमारा वो वीडियो देखकर अभी तक फॉर्म नहीं भरे होंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।